लॉकडाऊनमुळे जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे। त्यामुळे कामगारांना अर्थसहाय्य करावे अशी मागणी जिल्हाधिकारी यांना इमारत कामगार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अलीम पटेल यांनी सरकार एक्सप्रेसशी बोलताना केली आहे। मैं शेख अलीम पटेल बीड़ जिला आरसीसी बांधकाम कामगार संगठन अध्यक्ष। आज जो है तो सरकार चैनल के माध्यम से लाइव आने का मकसद ये है कि ज़िला प्रशासन बीड़ कलेक्टर साहब और उनकी पूरी टीम ने जो निर्णय लिया है, कलेक्टर साहब का जो पिछले 10 दिनों का लॉकडाउन का जो निर्णय है, इस निर्णय के वजह से जो है तो आज कामगारों की हालत बहुत ख़राब है। उनको काम नहीं होने की वजह से उनकी परेशानियां बढ़ते जा रही है। पिछले 1 साल से तकरीबन कामगार जो है तो लॉकडाउन में ही अपना ज़िंदगी बसर कर रहा है। इस वजह से मेरी ज़िला प्रशासन से ये अपील है, और अपील भी इसलिए मैं कर रहा हूँ कि जो कामगार है जिससे हम अटैच में है, रोज़ उनसे मुलाकात है और उनके दुख सुख में और उनके परेशानियों को जानना हमारा फ़र्ज़ है। कामगार संगठन अध्यक्ष होने के नाते उनकी जो कंप्लेन है और उनकी जो हालात है वो देखते हुए मैं ज़िला प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि आप जो है तो इस लॉकडाउन में जो आपने लॉकडाउन लगाया है, इसमें जो है तो सब लोगों को समान दर्जा देते हुए आप निर्णय लीजिए। कलेक्टर साहब ने जो पिछले दिनों जो पत्र निकाला उसमें एक कंडीशन ये रखी कि शासकीय काम चालू रहेंगे और प्राइवेट काम बंद रहेंगे। तो शासकीय काम अगर चालू रहेंगे तो मेरा कलेक्टर साहब से ये सवाल है, क्या शासकीय काम पे काम करने वाले मजदूरों को कोरोना नहीं होगा? आप जो है तो निर्णय लेना है तो एक तरीके सम्मान निर्णय लीजिए, और उसी के साथ साथ आप जो है तो कामगारों के हालात का जायज़ा लीजिए। लॉकडाउन लगाया है आपने, लेकिन उनके घरों को आपने अनाज पहुंचाने का काम नहीं किया है साहब। आपने आपके प्रशासन के माध्यम से उन लोगों तक अनाज पहुंचाने का काम करना चाहिए था, वो आपने नहीं किया। इस सिलसिले में आप प्रशासन का काम आम लोग कर रहे हैं, सामाजिक संगठन है, सामाजिक एनजीओ है, जो काम करने वाले इनफरादी लोग हैं, ये लोगों को मदद करने का काम कर रहे हैं। इसलिए तहसील में आपके प्रशासन के माध्यम से पास लेने को अगर कोई जाता है तो उसको रिक्वेस्ट करना पड़ती है 10-10 मरतबा, और वो रिक्वेस्ट करने के बाद भी प्रशासन की तरफ से पास नहीं मिलते हैं। साहब ये काम आपका है, ये आम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें भी लोगों को सताने का काम किया जा रहा है। तो प्रशासन से और कलेक्टर साहब से मेरी अपील है कि आप जब भी जो भी निर्णय लेंगे तो वो निर्णय आप जो है तो सामान्य नागरिक को ध्यान में रखते हुए, गरीब लोगों को और कामगारों को ध्यान में रखते हुए आप निर्णय लीजिए। हिंदुस्तान के अंदर 10 ज़िले आरोग्य विभाग बता रहा है कि फास्ट वहाँ से जो है तो कोरोना जो है तो वहाँ फास्ट फैल रहा है, जिसमें 8 ज़िले महाराष्ट्र के हैं और 8वें नंबर पर औरंगाबाद है। औरंगाबाद जैसे शहर में लॉकडाउन नहीं लगाया जाता और बीड़ जैसे शहर में लॉकडाउन लगाया जाता है। साहब इस पर आपको सोचना चाहिए। अगर प्रशासन इस पर सोचता है और आगे भी अगर सोचते हुए भी ऐसे ही निर्णय लेता है तो हम जैसे जो क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, हमें मजबूरन रोडों पर निकलकर गौर गरीब और कामगारों के मदद के लिए आगे आना पड़ेगा, और अब आगे आएंगे फिर हमको जो है तो काम चालू रखना पड़ेंगे। अभी तक हमने जो है तो प्रशासन के निर्णय का हमेशा आदर किया, साथ दिया, लेकिन प्रशासन ने भी गौर गरीब लोगों का और कामगारों का ख्याल रखना चाहिए। यही मैं कलेक्टर साहब से अपील करता हूँ, और साहब आपसे और एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने आपके माध्यम से मुख्यमंत्री साहब और कामगार मंत्री साहब को बीड़ जिले का कामगारों की माहिती लेते हुए प्रशासन से कुछ मदद की अपील करना चाहिए, इसलिए कि अपने ज़िले के जो है तो कामगारों को कुछ ना कुछ मदद होगी। और इसी के साथ साथ मैं पूरे कामगारों से ये अपील करता हूँ कि इमारत बांधकाम कामगार मंडल ने 30 तारीख को एक निर्णय लिया है। वो निर्णय ये है कि स्कॉलरशिप शिष्यवृत्ति के लिए कामगारों को 75% स्कूल की हाजिरी रजिस्टर होने की एक 8% की थी। वो प्रशासन ने इस लॉकडाउन को देखते हुए पिछले साल 1/4/2020 से 31/3/2021 तक ये कालावधि के अंदर
प्रशासन ने ये इमारत अपने कामगार मंडल ने ये निर्णय लिया है कि इसको अब ये 8 जो है तो ये 2020 और 21 के साल में कामगारों को शिष्यवृत्ति भरने के लिए नहीं रहेंगी। ये सभी कामगार जो है तो अपने जहन में इस बात को रखें। और दूसरा ये कि बहुत से कामगार हमारे बीच में पिछले साल थे, आज इस साल नहीं है। कुछ कामगार जो है तो साइट पर हादसा होने की वजह से, साइट पर ही एक्सीडेंट होने की वजह से बहुत से कामगारों का पिछले कुछ दिनों में इंतकाल हो गया है, मृत्यु हो गया है। वैसे कामगार जो रिन्यूअल नहीं थे लॉकडाउन की वजह से, उनको रिन्यूअल करने को नहीं जमा, ऐसे कामगारों के लिए इमारत बांधकाम कामगार मंडल महाराष्ट्र के सचिव श्रीरंगम साहब के जरिए एक पत्र जो है तो निकाला गया और उस पत्र में ये निर्णय लिया गया कि जो कामगार रिन्यूअल नहीं थे लेकिन उनका जो है तो इंतकाल हो गया है, ये 1 साल के पीरियड में, उनका जो है तो अर्ज जिला कामगार ऑफिस जो है तो भर के ले सकता है और ऑनलाइन उनके अर्ज की जो है तो अप्लाई करके उनको जो है तो उनका लाभ मिलेगा। और 51 से 60 साल की उम्र में जो लोगों का नैसर्गिक मृत्यु हुआ घरों पे, ऐसे लोगों को 2 लाख रुपए की मदद शासन की तरफ से, कामगार मंडल की तरफ से एक योजना में से एक योजना का पार्ट है। ऐसे अगर कामगारों की कोई अगर देहांत हो गया है, इंतकाल हो गया है और वो रिन्यूअल नहीं थे, वो लोग भी ये अर्ज भर सकते हैं और उनके वारिस को इसका लाभ मिल सकता है। अगर किसी को कोई अड़चन आती है तो वो मुझसे रब्ता करे, इंशाल्लाह हम उन जो है तो भरपूर हमारे से जितना होता है उनको वो लाभ मिला के देने के लिए ताउन करेंगे। और मैं महाराष्ट्र इमारत कामगार मंडल का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे जो है तो निवेदन को मान रखते हुए ये 2 जो बड़े निर्णय हैं इसको जो है तो कामगारों के हक में निर्णय को लिया।